नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज का वीडियो का टॉपिक मैंने कल ही क्लियर कर दिया था कि मैं जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस का कंपेरिजन आपको एसएससी जीडी से करके दिखाऊँगा। मित्रों, आप सभी लोग जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं, इस प्यार के लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं कि आप जो है हमारे वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे बार बार इस वजह से नहीं कहता हूं कि आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आपकी इच्छा कहेगी मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आपके सहयोग के लिए काम कर रहा हूं, तो आप हमारा सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मुझे बार बार इसे कहने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपसे एक चीज़ और क्लियर कर दूं, कभी कभी आप दिल तोड़ देते हैं हमारा। मित्रों, मैं आपके लिए ही यूट्यूब पर आया हूं और आपके लिए ही अनवरत काम करने का बीड़ा उठाया हूं। मैं हमेशा आपके सपनों को पंख लगाने के लिए तैयार रहता हूं। मैं हमेशा आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार रहता हूं। कुछ लोग अभी इस पर हमें ज्ञान देने आएंगे, कहेंगे कि तुम क्या मंजिल दिखाओगे। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि मैं आपको नौकरी दिलाऊंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि मैं आपको कुशल मार्गदर्शन जरूर दूंगा। जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं अकेले काम करने का जितना मेरे अंदर औकात है, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। जितनी ईमानदारी पूर्वक मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, उसका 50% ईमानदारी पूर्वक अगर आप हमारे द्वारा कही गई बातों को अपने जीवन में अमल करते हैं तो ध्यान रखिएगा आप 100% सफल हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हमें जो है कभी कभार डीमोटिवेट कमेंट कर देते हैं, जिससे मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है। मेरे भावनात्मक उत्पन्न होता है कि भैया मैं आपके लिए ही सब कुछ चीज़ें कर रहा हूँ और आप अगर हमें ही डीमोटिवेट करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं आपके सहयोग के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, आजीवन आपका सहयोग करता रहूँगा। चलिए, मैं आज आपको बताऊँगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हुए आप एसएससी जीडी को कैसे टारगेट कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कल बहुत ज़्यादा यूपी लेखपाल की जो मैंने चर्चा की थी उत्तर प्रदेश पुलिस से, उस पर कई लोगों ने अच्छा कमेंट दिया। कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप सही बोल रहे हैं। कुछ लोगों का डीमोटिवेट कमेंट भी आया। डीमोटिवेट कमेंट आता है तो उसका रिप्लाई देना आपका काम है। कोई भी लड़का, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मित्र अगर मुझे डीमोटिवेट कमेंट करता है तो उस डीमोटिवेट कमेंट का रिप्लाई आपको देना है। मैं उसे रिप्लाई नहीं दूंगा। आप रिप्लाई दीजिएगा कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। मैं हमेशा और हमेशा यही बताता हूं, आप मोबाइल पर अगर भर्ती ढूंढेंगे तो आप मोबाइल पर ही भर्ती ढूंढते रह जाएंगे और आप इसी तरीके से भर्ती आएगी। 41,000 आई, 49,000 आई, फिर 52,000 आएगी और उसके बाद भर्तियां 2-1 साल के लिए बंद हो जाएंगी। आप सिलेक्शन नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं आप असफल हो जाएंगे। भर्तियां आएंगी और चली जाएंगी और आप मोबाइल पर भर्ती ही ढूंढते रह जाएंगे। अगर मेरी बातों से विश्वास नहीं है तो आप ये करके देख लीजिए। आप उनके वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो आपको गुमराह करते हैं। चलिए, अधिक बातें न करते हुए मैं शुरू करता हूं आज की वीडियो को। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में और एसएससी जीडी के बारे में आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी आती है, आप सभी लोग जानते हैं, मुझे बार बार इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी आती है, ठीक है। अब एसएससी जीडी में हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है। अब आप कहेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है, ऐसा क्या मतलब हुआ। मित्रों, जो लोग इंग्लिश पसंद करते हैं वो इंग्लिश पसंद करें, जो लोग हिंदी पसंद करते हैं हिंदी पसंद करें। इन दोनों विषय में से किसी एक को चूज करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको हिंदी आता है तो आप हिंदी को सिलेक्ट करिए, आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश को सिलेक्ट करिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल हिंदी आती है। मित्रों, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए होंगे, अधिकतर बच्चे जो है हिंदी मीडियम के परीक्षार्थी होंगे, तो एसएससी जीडी में हिंदी आती है, ठीक। इंग्लिश इस वजह से मैंने लिखा है क्योंकि इन दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट को आप पकड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी रीजनिंग आती है, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी रीजनिंग आती है और यहाँ भी रीजनिंग, सेम वही रीजनिंग यहाँ पर भी आएगी। आप बताइए, अगर आप पासा पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, आप पासा पढ़ते हैं तो क्या पासा एसएससी जीडी के लिए बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। पासा वही आएगा। जैसी पासा, जैसी 6 फलके यहाँ पे आप पढ़ेंगे, 6वें फलक यहाँ पर भी पढ़ेंगे एसएससी जीडी में भी, तो आपको तकलीफ किस बात की हुई। मैं बार बार कहता हूँ, किसी एक भर्ती को टारगेट करके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। मैंने हमेशा कहा है, अगर आप वर्दी के दीवाने हैं, अगर आपके सपनों में दम है
तो आप एक भर्ती को टारगेट करके पढ़ाई न करिए, आप अनवरत रूप से पढ़ाई जारी रखिए। सफलता की गारंटी तो मैं आपको दिलाता हूं, मेरे साथ आप जुड़िए। चलिए, यहां पर भी सेम रीजनिंग आएगी और यहां पर भी मैथ आएगा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, मैथ्स आएगा और यहां पर भी मैथ्स ही आएगा। यहां पर जितने भी आएंगे ये भी 25 नंबर का आएगा, रीजनिंग भी 25 नंबर का आएगा, उसके बाद 25 नंबर का यह भी आएगा, मैथ्स भी आएगा। मैंने बताया था उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस में यूपी जीके आता है, उसके बाद जीके आता है, फिर जीएस आता है और उसके बाद एक ऑप्शन होता है करंट अफेयर्स का। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा, एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी में जीके, जीएस और करंट आएगा। ठीक है, जीके, जीएस और करंट आएगा और ये 25 नंबर का होगा। समझ में आया। उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस में केवल आपको यूपी स्पेशल अतिरिक्त पढ़ना है यूपी स्पेशल। और यहां पर क्या है, यहां पर आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल नहीं पढ़ना है एसएससी जीडी में। और समस्त का वेटेज कितना है, इसका 25 नंबर, इसका 25 नंबर, इसका 25 नंबर, इसका 25 नंबर। ठीक है, 25 चौका 100 नंबर। मैं आपको कभी, अब धीरे धीरे मैं भी, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का कुछ पेपर दिखाऊंगा, मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा कि आप देखेंगे कि एसएससी जीडी की परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। और मैं एक दिन इसका पेपर एक दिखा दूंगा, उसके बाद एक पेपर उत्तर प्रदेश पुलिस का दिखा दूंगा। उन दोनों का कंपैरिजन करा करके भी मैं दिखा दूंगा कि क्या अंतर है। क्या आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हुए एसएससी जीडी को नहीं टारगेट कर सकते हैं? मैं आपको 100% दावा करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस के ही सिलेबस को पढ़ करके आप एसएससी जीडी की भर्ती निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और एसएससी जीडी में कहां पे आपका सिलेक्शन होगा, मैं बता दूं, आपका सिलेक्शन बीएसएफ में होगा, आपका सिलेक्शन सीआईएसएफ में होगा, आपका सिलेक्शन एसएसबी पर होगा। ठीक है, एसएसबी किसे कहते हैं, एसएसबी वो है ऐसी सेना जो भारत और नेपाल के बॉर्डर पर सुरक्षा देती है, उसे एसएसबी बोला जाता है। समझ में आया ना। और सीआईएसएफ क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में सुरक्षा प्रदान करती है, ऐसी चीजें। बीएसएफ क्या होता है, बॉर्डर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अपना सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये होते हैं, इन अर्ध सैनिक बलों पर इसकी नियुक्ति होती है एसएससी जीडी की। मित्रों, मैं अब इसका थोड़ा सा आपको अंतर समझाने वाला हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती कब आएगी इसके बारे में पता नहीं है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। मैं आपको गुमराह भी नहीं करूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जनवरी में आएगी, फरवरी में आएगी, मार्च में आएगी। मैं इस वजह से नहीं गुमराह करूंगा क्योंकि कुछ मित्रों का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, तो मैं गुमराह नहीं करूंगा कि आपकी भर्ती अगले वर्ष फरवरी में आ जाएगी। लेकिन इतना निश्चित है, इतना निश्चित मैं बोल सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के पद रिक्त हैं। मैं इतना बोल सकता हूं कि रिक्त है, लेकिन ये नहीं बता सकता हूं कि कब आएगी भर्ती। ठीक है, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा कि भर्ती जरूर आएगी, लेकिन कब आएगी इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है क्या बोलूंगा। सीधी सी बात, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। ना ही कहीं पर अखबार के माध्यम से सूचना भी निकल कर आ रही है, ना ही कहीं इंटरनेट पर। और कुछ मित्र हमारे जो सिलेक्शन पाए हैं, मैं उनसे बात किया, वो जो है उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में भी नौकरी करते हैं। मैंने उनसे पूछा क्या भैया इस पर कुछ चर्चा हो रही है अंदर, वो लोग भी बताए कि इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है 52,000 की नई भर्ती पर। ठीक है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि पद रिक्त है, ये अंदर की बात है, जो लोग वहां पर जॉब कर रहे हैं, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। समझ में आया। उसके बाद एसएससी जीडी की बात की जाए, एसएससी जीडी की भर्ती तय है, एसएससी जीडी की भर्ती तय है। और कब आएगी, मार्च में आएगी। ठीक है, एसएससी जीडी की भर्ती आपकी कब आएगी, मार्च में आएगी। इसके एग्जाम कब होंगे तय नहीं है। जब भर्ती तय नहीं है कब आएगी, तो एग्जाम भी तय नहीं है कब आएगी। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आप जो है, अगर आपका सपना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में ही नौकरी लें, ठीक है, अगर आपका सपना है कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस में ही नौकरी लें, तो कहीं ना कहीं आप अपने सपने को यहां पर साकार करते हुए आप दिखाई पड़ रहे हैं। वहां पर एग्जाम नहीं पता है कब होगा, यहां पर आपको पता है एग्जाम जून में होने वाला है। ठीक है, एग्जाम कब होने वाला है, जून में, बिल्कुल एक्यूरेट आपको पता है। मार्च में भर्ती आएगी, जून में एग्जाम होगा। ठीक है, एसएससी जीडी आपके लिए 100% सपना लेकर आया है, 100% आपको सफलता दिलाने के लिए आया है। बिल्कुल सेम सिलेबस के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हुए आप यह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और रही बात मेरी, मैं आपके लिए क्या करूंगा, मैं आपके लिए जितना हो सकेगा मैं उतना करने का प्रयास करूंगा।
कुछ मित्र कहेंगे कि आप ग्रामीण परिवेश पढ़ाइए, कुछ मित्र कहेंगे आप मैथ्स पढ़ाइए, कुछ मित्र कहेंगे रीजनिंग पढ़ाइए। भैया जितना हो सकेगा मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके लिए ही यूट्यूब पर आया हूँ। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा, और वो सलाह क्या होगी? वो सलाह होगी कि आप ज़्यादा समय तक सेल्फ स्टडी करें। ज़्यादा समय तक सेल्फ स्टडी करने का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा समय तक आपको सेल्फ स्टडी इस वजह से करना है क्योंकि आप जैसे संधि पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप हिंदी की संधि पढ़ते हैं। अगर आप पहली बार संधि पढ़ते हैं तो आपको जो है किसी अध्यापक से पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपने कभी भी संधि पढ़ी है तो आपको किसी अध्यापक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप उस संधि को केवल और केवल रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप एक छोटे से चैप्टर संधि के लिए 5 घंटा अपना न बर्बाद करें किसी भी यूट्यूब चैनल पर। मैं किसी यूट्यूब चैनल का नाम नहीं लूंगा। कुछ यूट्यूब चैनल वाले ऐसे हैं कि संधि का चैप्टर लाएंगे और आपका 4 घंटा बर्बाद कर देंगे, आपका 4 घंटा वेस्ट कर देंगे, और वही स्वर संधि व्यंजन स्वर संधि ही पढ़ाएंगे। दीर्घ स्वर संधि कहीं बदलेगा? अगर आपने एक बार पढ़ा है तो आप PDF पढ़िए, ठीक है, जो नोट्स आपको मिलते हैं वो पढ़िए। मैं भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ ही दिनों में नोट्स आपके पास जाएगा। मैंने आपको बताया है कि निशांत ज्ञान के ही नाम से एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, वहां पर आपको फ्री ऑफ कास्ट PDF अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जाएगा और आप उस PDF का मजा लीजिए और पढ़ाई में अनवरत तरीके से जुड़े रहिए। मैंने हमेशा बताया है, सफलता संघर्ष के साथ ही मिलती है। जितना शानदार तरीके से आप संघर्ष करेंगे उतनी ही शानदार आपकी सफलता होगी। मैंने बार बार आपसे कहा है कि अगर आप इस गलत फहमी में रहते हैं कि ये भर्ती हमारी चले जाएगी तो हमारी जीवन बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपके सामने कई उदाहरण हैं जिन्होंने किसी अलग क्षेत्र में जाने के लिए सोचा था लेकिन कहीं अलग आ गए और सक्सेस हो गए। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण देता हूं गोविंदा जी की। गोविंदा फिल्म अभिनेता हैं, आप जानते होंगे, बहुत अच्छे सुपरस्टार कभी रहे हैं, वो अभी भी कम नहीं है। गोविंदा सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने जा रहे थे और उन्हें लेट हो गया था, फॉर्म नहीं भर पाए थे। अगर वो सरकारी नौकरी उस समय कर लिए होते तो क्या आज गोविंदा का नाम आपको पता चलता? ना पता चलता। वो आज जो है गोविंदा का नाम पता चला है, वो सरकारी नौकरी नहीं पाए हैं इस वजह से। तो मित्रों, मैं आपसे एक चीज़ ये बताना चाहता हूं कि आपके जीवन का उद्देश्य केवल सरकारी नौकरी ही नहीं होनी चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, जो आपको अच्छा लगता है वही करना है, जो आपका पैशन है वही करना है। मैं हमेशा कहता हूं, हाँ, कुछ मित्र ऐसे हैं जिनका सपना है वर्दी लेना, जिनका जुनून है वर्दी लेना, जिनका हौसला है वर्दी लेना, उनके दिल में आग ही जली है कि मुझे वर्दी ही चाहिए। तो आपके सपने को साकार करने के लिए समझ लीजिए SSC GD आ गया है। आप उत्तर प्रदेश पुलिस की ही तैयारी करिए। मैं ये नहीं कहूँगा आप पार्टिकुलर SSC GD पर ध्यान दीजिए। आपका सपना उत्तर प्रदेश पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस की खाकी वर्दी है, तो आप इसी की तैयारी करिए। लेकिन SSC GD बिल्कुल सेम सिलेबस के साथ आपके सामने है। यहाँ पर राज्य की भर्ती है उत्तर प्रदेश पुलिस, और यहाँ पर सेंटर की भर्ती है, सेंटर की भर्ती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मैं यह प्लीज़ शब्द क्यों जोड़ रहा हूं, कृपया शब्द क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। केवल यही होगा जब कोई उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में ढूंढेगा यूट्यूब पर तो हमारा वीडियो ट्रेंडिंग में आएगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाएंगे। लाइक करने से ये होता है। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि मैं अगर आपके लिए काम कर रहा हूं, मैं क्यों आया हूं? मैं बार बार कहता हूं, मैं आपके लिए आया हूं। अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो सब्सक्राइबर्स की संख्या जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक हमारे जो फॉलोअर हैं वो नहीं बढ़ेंगे, आपका जो परिवार है वो नहीं बढ़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करवाना है और वीडियो को लाइक भी करना है, और जहां भी आप हों, जिस भी सोशल मीडिया पर हों, एक क्रांति ला देनी है। ऐसे यूट्यूब चैनल का बोरिया बिस्तर सब बंद कर देना है जो आपको गुमराह करते हैं। मैं आपको सच्चाई दिखाने के लिए आया हूं। सच्चाई क्या है जान लीजिए। सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जनवरी में नहीं आएगी, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती दिसंबर लास्ट में नहीं आएगी। कुछ मित्र यूट्यूबर ऐसे हैं जो मार्चों में भर्ती ला रहे थे,
2019 के मार्च से ही भर्ती आ रही है, 2020 का दिसंबर पहुंच गया है और उनका यूट्यूब चैनल अच्छा खासा इंक्रीज भी आप लोगों ने करवा दिया। 1.5 लाख सब्सक्राइबर उनके हो गए हैं, मार्च से 52,000 भर्ती निकाल रहे हैं। आप उनका सपोर्ट करते हैं, जो आपको सच्चाई दिखाते हैं आप उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। समझ में आया? मैं आगे एक वीडियो लाऊंगा, इस वीडियो का आप आनंद लीजिएगा। अंतिम शब्द मैं बोलता हूं, आगे मैं एक वीडियो लाऊंगा। कुछ मित्र अपने जीवन में थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे हैं। मैं भी कोई बहुत बड़ा रईस आदमी नहीं हूं, मैं भी इसी आपके अपनों के बीच का हूं। कुछ मित्र ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। मैं उस आर्थिक स्थिति से उन्हें किस तरीके से उबारा जाए और किस तरीके से उन्हें एक दिशा प्रदान की जाए कि वो अपने जीवन में सफल हो जाए, मैं एक बीच का रास्ता आपको दिखाऊंगा। आप अपने क्षेत्र के आसपास के लोगों को देख लीजिए जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। मैं उसी पर एक टारगेटेड वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो होगा कि उत्तर प्रदेश के अगर आप निवासी हैं, मैं उत्तर प्रदेश को टारगेट करके कर रहा हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश में नौकरी किस तरीके से लेनी है, आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी। तो इस पर मेरा वीडियो आएगा और यह मूल मंत्र होगा। समझ लीजिए, ऐसा चीज़ें कोई बताता नहीं है, लेकिन मुझसे और आपसे एक ऐसा जुड़ाव हो गया है कि मैं वो चीज़ें बताने से अब रुकूंगा भी नहीं। मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा, अगर आपके जीवन में अभी तक अगर आंख नहीं आपकी खुली है तो आपकी आंख खुल जाएगी और सरकारी नौकरी लेने का सबसे सस्ता रास्ता दिखाऊंगा कि किस रास्ते से जा करके, इधर से जाएंगे तो भी सरकारी नौकरी, इधर से भी जाएंगे तो भी सरकारी नौकरी और सीधे जाएंगे तो भी सरकारी नौकरी के द्वार पर ही पहुंचेंगे। ऐसा रास्ता मैं दिखाऊंगा। केवल आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर दूंगा और आपको सरकारी नौकरी मतलब कि समझ लीजिए एकदम फिक्स करके दिखा दूंगा अगर आप मेरे साथ मेहनत करते हैं। मैंने आपसे बार बार कहा है, हमसे वही मित्र जुड़े जो मेहनत करते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी काम से जुड़ने के लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने एसएससी जीडी है, आपके सामने यूपीएसआई है, आपके सामने यूपी लेखपाल है। मैंने कल यूपी लेखपाल के और उत्तर प्रदेश पुलिस का कंपैरिजन करके दिखाया था। आज मैं कंपैरिजन करके दिखाया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के सिलेबस का कंपैरिजन करके दिखाया हूं। तो फैसला आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है। क्या आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती का इंतजार करना है या आपको नौकरी ले लेनी है? फैसला आपके ऊपर है। या तो आप मित्र इंतजार करिए या तो आप नौकरी ले लीजिए। ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ आपके सहयोग के लिए हमेशा बना रहूँगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं इस वीडियो में ज़्यादा जोर इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपके लिए कुछ अलग शुरुआत करने वाला हूँ। अलग शुरुआत का मतलब क्या है? मैं, कुछ मित्रों ने कहा मैथ पढ़ाने के लिए, तो मैं किसी न किसी दिन मैथ्स की शुरुआत करूँगा, किसी न किसी दिन रीजनिंग की शुरुआत करूँगा। तो उस शुरुआत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब तक नहीं होंगे तब तक मुझे भी नहीं मज़ा आएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो मैं एक बिगुल बजा दूंगा आपकी सफलता के लिए और आप 100% सफल होंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।